वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। आज के सेशन में हम पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, प्रमुख समितियां जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, प्रमुख निर्वाचित पद जैसे सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, प्रमुख प्रशासनिक पद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, इन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने सन 1882 से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय जनता द्वारा स्वयं का शासन, यानी स्थानीय जनता द्वारा ही निर्वाचन कर अपने में से ही पद को चुनना, यानी अपना ही शासन चलाना ही स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का है। पहला है ग्राम स्तर का, ग्राम स्तर का, और सेकंड है शहरी स्तर। इस वीडियो में हम ग्राम स्तर को देखेंगे, यानी ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है, यानी प्राथमिक पाठशाला किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश से मिलता है? यानी पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी सर्वप्रथम किस वंश से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल वंश से। पंचायती राज की सर्वप्रथम जानकारी चोल वंश से मिलती है। पंचायत का नामकरण हुआ पंच परमेश्वर के नाम से, यानी पंच परमेश्वर के नाम से पंचायती राज का नामकरण हुआ और चोल वंश से सर्वप्रथम इसकी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का आधार स्तंभ किस अनुच्छेद को माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40 को, यानी आर्टिकल 40 को पंचायती राज का आधार स्तंभ माना जाता है। आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन जो गांधी जी के राम राज्य पर आधारित है। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40, जिसमें है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। भारत में पंचायत राज की स्थापना हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था सन 1952 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश के मॉडल पर आधारित था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में। बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। पंचायत की स्थापना हेतु पहला कदम था स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई, यानी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मॉडल था अमेरिका, यानी अमेरिका मॉडल पर आधारित था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि समाज में निचले स्तर तक राजनीतिक जागृति लाना, जन सहभागिता को निचले स्तर तक लाना। ये योजना विफल रही थी। योजना कैसी रही? विफल, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था वो पूर्णतः विफल रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन सन 1957 में किया गया था। क्यों किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलताओं को जानने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता को आधुनिक पंचायतों का जनक कहा जाता है। आधुनिक
पंचायतों का जनक। पंचायतों का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को आधुनिक पंचायतों का जनक कहा जाता है। समिति का गठन 1957 में हुआ और रिपोर्ट पेश की थी सन 1958 में। इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा बनाने का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय ढांचा बना जो वर्तमान में भी है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 21 जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की स्थापना की गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर में। नागौर का गांव है बगदरी। बगदरी गांव में शुरुआत की गई थी पंचायती राज की 2 अक्टूबर 1959 को। उद्घाटन किया था जे.एल. नेहरू जी ने। जे.एल. नेहरू ने उद्घाटन किया और राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। सर्वप्रथम पंचायत राज की शुरुआत राजस्थान में हुई थी, बगदरी गांव में, नागौर जिले में। सिफारिश थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरुआत की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज को संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम स्थापित करने वाला राज्य कौन सा था? यानी पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में किस राज्य ने स्थापित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण राज्य में पंचायत राज को लागू कर दिया था, जबकि राजस्थान में नागौर जिले में ही शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का काल पंचायत राज का स्वर्णिम काल माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी का काल पंचायती राज का स्वर्णिम काल माना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर 2009 को स्वर्ण जयंती यानी पंचायत राज का स्वर्ण जयंती समारोह नागौर में मनाया गया। अध्यक्ष थी सोनिया गांधी अध्यक्ष थी पंचायत राज के स्वर्ण जयंती समारोह की। राजस्थान पंचायती राज संस्थान जयपुर जिले में है। कहां पर है? जयपुर जिले में। यानी पंचायती राज संस्थान राजस्थान के जयपुर जिले में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति यानी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? यानी किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? सॉरी, इसमें गलत कर दिया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था से किस समिति का संबंध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और साधी कली समिति। इन सभी समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1977 और 78 के आसपास। साधी कली समिति का गठन हुआ 1964 में और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा पेश किया था, यानी सुझाव दिए गए थे। इन सभी समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, यानी पंचायती राज व्यवस्था से है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और साधी कली समिति का संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा नहीं की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी 1957 में। ST/SC को आरक्षण, कर लागू करने की शक्ति और संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये सभी सिफारिशें अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति का गठन की बात करें तो 1977 और 78 के मध्य अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीवी के राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जीवी के राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1985 में। सन 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था राजीव गांधी सरकार, यानी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के शासनकाल में इस समिति का गठन किया गया। उद्देश्य था ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन। क्या उद्देश्य था? ग्रामीण विकास प्लस निर्धनता। उन्मूलन, ये प्रमुख उद्देश्य थे जीवी के राज समिति के। सिफारिश की थी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, विकास कार्य हेतु जिला परिषद को महत्व दिए जाए। एक अन्य समिति है गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति 1988 में आई। गाडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया था। इनका उद्देश्य था कि पंचायती राज संस्थानों को प्रभावशाली बनाना। ये गाडगिल समिति का उद्देश्य था। ये समितियां कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब लाया गया था? 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? ML सिंघवी समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई। ML सिंघवी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस संशोधन पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के हुए थे 20 अप्रैल 1993 में। 73वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? यानी ग्राम सभा को संशोधन के बाद किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा को जोड़ा गया था। इसमें कई उप अनुच्छेद बनाए गए, कई अनुच्छेद बनाए गए हैं, जैसे 243A, 243B, ऐसे E, F, D, ये कई अनुच्छेद सब पार्ट बनाए गए हैं आर्टिकल 243 में। उसमें ही पंचायत राज और ग्राम सभा का गठन है। आर्टिकल 243A यानी ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन। अध्यक्ष होता है सरपंच, यानी ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्राम सभा को। जन सहभागिता का सर्वोत्तम मंच और पंचायत राज की विधानसभा, ये सभी कहा जाता है ग्राम सभा को, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है, जन सहभागिता का सर्वोत्तम मंच, पंचायत राज की विधानसभा। वर्ष में 4 बैठकें होती हैं, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये अनिवार्य है। 4 बैठकें कम से कम होती हैं ग्राम सभा की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 243E में। आर्टिकल 243E में है पंचायत राज संस्थानों का कार्यकाल। बात करते हैं 243A में। इसमें है गठन।
यानी ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं का गठन। 243D में आरक्षण है ST SC को, SC/ST को आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 243D के तहत। आर्टिकल 243F के तहत योग्यता, यानी चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता रहेंगी, जैसे आयु 21 वर्ष हो, स्थानीय नागरिक हो, मतदाता सूची में नाम हो। यदि 5 वर्ष से पहले यानी 5 साल का कार्यकाल होता है आर्टिकल 243E के तहत पंचायत राज संस्थानों का, पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, न कि 5 वर्ष के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर PESA एक्ट 1996 में लाया गया? सबसे पहले बात कर लेते हैं PESA एक्ट है क्या। पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में लाया गया था। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, यानी जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए एक एक्ट लाया गया था 1996 में। तो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में PESA एक्ट लाया गया। राजस्थान में लागू हुआ था 30 सितंबर 1999 को। उद्देश्य क्या था? जनजातीय क्षेत्र में स्वशासन का विस्तार करना, या जनजातीय जो क्षेत्र है उनमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन, स्वशासन की स्थापना करना जनजातीय क्षेत्रों में, ये PESA एक्ट का उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम संविधान की किस सूची में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। पंचायत राज 11वीं अनुसूची में है और भाग 9 में, भाग की बात करें तो कौन से भाग में है? भाग 9 में अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद जोड़े गए हैं। कुल अनुच्छेदों की बात करें पंचायत राज से 16 अनुच्छेद जोड़े गए, जो 243 से 243 तक आते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़े गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत 3000 यानी 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड बनाए जाएंगे, यानी 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड बनेंगे। यदि अतिरिक्त 1000 जनसंख्या वार्ड बढ़ाने हो तो 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ाए जाएंगे। चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष सरपंच और पंच का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। उप सरपंच का चुनाव सदस्य करते हैं। बैठक 15 दिन में एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन किस किस से मिलकर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत में सरपंच अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उप सरपंच और पंच होते हैं सदस्य, जिनमें सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है, जबकि उप सरपंच का चुनाव सरपंच और पंचों द्वारा किया जाता है। योग्यता की बात करें तो योग्यता वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीठासीन अधिकारी। ग्राम पंचायत के सदस्यों को शपथ की बात करें तो शपथ तो दिलाता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। और त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र देते हैं बीडीओ को, यानी खंड विकास अधिकारी को ये त्याग पत्र देते हैं। बैठक माह में कम से कम एक बार होनी जरूरी है। बैठक की गणपूर्ति है 1/3।
शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी और त्याग पत्र वीडियो को देते हैं सरपंच, उप सरपंच और पंच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का गठन किन किन से मिलकर होता है। अभी हमने ग्राम पंचायत का पढ़ा था, पंचायत समिति का पढ़ते हैं खंड स्तर पर। यानी पंचायत समिति का गठन किन से मिलकर होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनमें प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और डायरेक्टर होते हैं। प्रधान और डायरेक्टर का चुनाव प्रत्येक जनता द्वारा किया जाता है, जबकि उप प्रधान का चुनाव प्रधान और डायरेक्टर मिलकर ही करते हैं। प्रधान मुखिया होता है, उप प्रधान उप मुखिया होता है, जबकि सदस्य होते हैं डायरेक्टर। 1 लाख की जनसंख्या, यानी 1 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड बनाए जाएंगे, 15। जबकि अतिरिक्त बनाने हो तो 15,000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड बनाए जाएंगे। गणपूर्ति 2 वार्ड बनाए जाएंगे और बैठक की गणपूर्ति है 1/3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसडीओ के द्वारा। शपथ दिलाई जाती है उपखंड अधिकारी, शपथ जिसे हम एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल वही 5 साल होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र किसे देते हैं, पंचायत समिति के सदस्य, डायरेक्टर और उप प्रधान ये देते हैं प्रधान को। प्रधान देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है प्रधान, जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देता है। प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो वीडियो होता है जो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी खंड विकास अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होता है पंचायत समिति का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी जिसमें जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और पार्षद ये प्रमुख होते हैं जिला परिषद का, इनसे मिलकर गठन होता है। मुखिया जिला प्रमुख है, मुखिया जिला प्रमुख है, ये उप मुखिया है, उप जिला प्रमुख है, उप मुखिया ये है सदस्य, पार्षद होते हैं सदस्य। 4 लाख की जनसंख्या, यानी 4 लाख की यदि जनसंख्या है तो उस पर 19 वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि अतिरिक्त 1 लाख की जनसंख्या पर 2 वार्ड बनाए जाएंगे, 2 वार्ड बनाए जाएंगे। बैठक 3 माह में कम से कम 1 बार होनी जरूरी है और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिला परिषद सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, यानी जिला परिषद जो सदस्य हैं उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। चुनाव पार्षद प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख पार्षदों द्वारा चुने जाते हैं। पार्षद प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं। शपथ की बात करें तो शपथ दिलाता है जिला प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र पार्षद और उप जिला प्रमुख को देते हैं। जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो जिला परिषद स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होता है। पदेन सदस्यों की बात करें तो प्रधान, एमपी और एमएलए जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम पंचायतें किस धारा के अंतर्गत कर लगा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में सीधा पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतें किस धारा के अंतर्गत कर लगा सकती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल यानी धारा 65 के तहत कर लगा सकती हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया।
कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी 1994 में। यानी ग्राम पंचायतें आर्टिकल 65 के तहत पंचायत समिति लगाती है आर्टिकल 68 के तहत, और जिला परिषद लगाती है आर्टिकल 69 के तहत कर लगाती हैं। यात्री कर, भवन और पेयजल कर ग्राम पंचायतें लगाती हैं। मेलों पर कर पंचायत समिति लगाती है, और जिला परिषद सिंचाई इत्यादि पर कर लगाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समय से पूर्व हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, सरपंच को भी, प्रधान को भी और जिला प्रमुख को भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समय से पूर्व हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में 3/4 सदस्य होने जरूरी है। प्रथम 2 वर्ष नहीं लगाया जा सकता और 5 वर्ष अंतिम वर्ष नहीं लगाया जा सकता। केवल 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी 2 वर्ष में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को छोड़कर अन्य का चुनाव शेष कार्यकाल के लिए ही होता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। या यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देख के जाएं। इस पंचायती राज संस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।